दोस्तों, ये कहानी है एक पिता की जिसको अपने जिम्मेदारी की सबक मिली। अशोक एक बहुत ही साधारण आदमी था। उसका एक अच्छा खासा परिवार और एक नौकरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसकी परेशानियों की वजह थी उसको आने वाले विचार। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। पूरे घर का खर्च उसे अकेला उठाना पड़ता है। घर में सबकी जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर है। अशोक की परेशानियां उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अशोक अपने घर में ऐसे ही परेशान सा बैठा हुआ था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि पापा, मुझे स्कूल से होमवर्क दिया गया है। क्या आप मुझे होमवर्क करने में हेल्प करेंगे? अशोक अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही उसके ऊपर गुस्सा हो गया और उसे काफ़ी भला बुरा सुना दिया। बच्चा वहाँ से निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद अशोक का गुस्सा शांत हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अशोक अपने बच्चे के कमरे में गया, जहां उसने देखा कि उसका बच्चा नोटबुक में होमवर्क करते करते ही सो गया था। उसने नोटबुक उठाकर देखा, उसमें आज उसके स्कूल से एक विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया था। विषय कुछ ऐसा था कि ऐसी चीज़ें जो पहले बुरी लगती है लेकिन होती अच्छी है। बच्चे ने कुछ पैराग्राफ उस विषय पर लिख लिए थे। अशोक उस नोटबुक में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगा। बच्चे ने कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि मैं उन परीक्षाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया। उसके बाद ही वेकेशन आता है। मुझे बीमारी में खाई जाने वाली सभी कड़वी दवाइयों से नफरत थी, लेकिन बाद में मैं समझ पाया कि उन्हीं दवाइयों की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता था और बाकी सभी चीज़ों का मज़ा ले पाता था। सुबह सुबह बजने वाला अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बाद में समझ पाया उसी अलार्म की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लगी और वही अलार्म ही मुझे ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है। पहले मुझे मेरे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ कि उनकी डांट की वजह से ही मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ और अच्छे भविष्य की तरफ आगे भी बढ़ूँगा। इन सभी चीज़ों के लिए और ख़ास कर मेरे पापा के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे डांटने के लिए मेरे पापा तो है, लेकिन मेरे दोस्तों के पास तो पापा ही नहीं है। मेरे पापा ही मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। कभी कभार डांटते भी है तो मेरे भले के लिए। अपने बेटे के विचार उस नोटबुक पर पढ़कर अशोक गहरी सोच में पड़ गया। बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा जैसे वो कई दिनों से किसी गहरी नींद में सो रहा था और ये नोटबुक पढ़ने से उसकी नींद खुल गई हो। अशोक ने पेन और नोटबुक ली और अपने विचार लिखना शुरू किया। अशोक ने लिखा कि मुझे अपने घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और नौकरी भी। ये उन लोगों से कहीं बेहतर है जिनके पास घर या फिर नौकरी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। इसका मतलब है मेरे पास अपना एक परिवार है। मतलब मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो अकेले या अनाथ हैं। अशोक ऐसे ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानियाँ लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो कि पूरी तरह पॉजिटिव था। ये सब करने के बाद उसका मन और दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। उसे लगा जिन्हें वो परेशानी समझ रहा था वो कोई परेशानियाँ थी ही नहीं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी ये आपको।